स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। आज हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइबर्स क्या होते हैं। व्हाट आर फाइबर्स? फाइबर्स दे आर थ्रेड लाइक, थ्रेड समझते हैं आप सभी, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स that are long, thin हैं, flexible हैं, यानी इलास्टिक हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है इनमें। They are spun into, फिर इन्हें क्या किया जाता है? स्पन किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है यार्न्स में, धागे में कन्वर्ट करते हैं, एंड देन converted into फैब्रिक। फिर क्या किया जाता है? फैब्रिक में इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। यानी जो फाइबर्स हैं, फाइबर्स एक्चुअल में क्या है? ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं जो कि लॉन्ग है, थिन है, फ्लेक्सिबल है। इन्हें सबसे पहले क्या करते हैं? यार्न यानी धागे में कन्वर्ट करते हैं, और फिर उन धागों को, उन यार्न्स को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? फैब्रिक यानी क्लॉथ में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब अगर इसके टाइप्स की हम बात करें कि इसके जो फाइबर्स हैं इसके क्या टाइप्स हैं, तो फाइबर नॉर्मली दो टाइप का होता है, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, नाम से ही पता चल रहा है नेचुरल फाइबर क्या होंगे? जो प्लांट से, एनिमल से, यानी नेचुरल थिंग से ऑब्टेन किए जाएंगे। सिंथेटिक फाइबर्स क्या होंगे? ये मैन मेड होंगे। ये क्या है? ये नेचुरली हैं, नेचुरल इन नेचर है, यानी प्लांट से, एनिमल से, इनसे ऑब्टेन किए जाते हैं। और ये क्या है? दे आर मैन मेड। इन्हें हम क्या कहेंगे? दे आर सिंथेटिक इन नेचर। ये कैसे हैं? सिंथेटिक नेचर के हैं। इसे मैन मेड फाइबर्स भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल फाइबर्स की, कि नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं। Natural fibers. These fibers are obtained from animal, plant and minerals. ये जो फाइबर्स हैं ये किससे ऑब्टेन किए जाते हैं? एनिमल से, प्लांट से, मिनरल से। यानी अगर मैं कहूं तो मैं ये कह सकती हूं कि जो नेचुरल फाइबर है हमारा, ये तीन में डिवाइड किया जा सकता है। क्या? प्लांट फाइबर, एनिमल फाइबर और मिनरल फाइबर। तीन कैटेगरी में हम नेचुरल फाइबर को क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें प्लांट फाइबर की, तो नाम से पता चल रहा है हमें कि प्लांट फाइबर्स क्या होंगे? जो प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं। अगर नेचुरल फाइबर की हम बात करें तो कॉटन है, जूट है, सिल्क है, ये नेचुरल फाइबर की कैटेगरी में आते हैं। तो हम पहले बात करते हैं प्लांट फाइबर की, प्लांट नेचुरल फाइबर की। दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। कहां से ऑब्टेन किया जाता है? इन्हें प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है। अगर इनके एग्जांपल्स की हम बात करें तो हमें पता है कॉटन है, जूट है, ये क्या है? ये प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है। एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि कॉटन का केमिकल नेम क्या है, तो एक्चुअल में कॉटन जो है वो सेलुलोज से मिलकर बना है। सेलुलोज जो है ये क्या है? सेलुलोज इज अ पॉलीमर। पॉलीमर क्या होता है हम आगे बात करेंगे। और ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो ये बिलोंग करता है गॉसिपियम फैमिली से। गॉसिपियम फैमिली से किससे मिलकर बना है? सेलुलोज। यानी इसका केमिकल नेम, केमिकल कंपोजिशन क्या है? सेलुलोज। और किस फैमिली से बिलोंग करता है ये? गॉसिपियम फैमिली से बिलोंग करता है कॉटन। नेक्स्ट की हम बात करें तो हमारे पास है एनिमल फाइबर। और ये जो फाइबर हैं दे आर नेचुरल फाइबर
दे आर नेचुरल फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। किससे ऑब्टेन किए जाते हैं? एनिमल से ही ऑब्टेन किए जाते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास क्या आ जाता है? एग्जाम्पल में जैसे वूल है जो कि शीप से ऑब्टेन किया जाता है, सिल्क है जो सिल्क वॉर्म से ऑब्टेन किया जाता है, जिसे हम सेरीकल्चर बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। आगे इसकी बात करेंगे हम। तो एनिमल फाइबर जो एनिमल से ऑब्टेन किए जाते हैं, वुल और सिल्क की बात आ गई। और इधर हमने प्लांट फाइबर्स का एग्जांपल क्या लिया? कॉटन और जूट का एग्जांपल लिया। अब तीसरी जो कैटेगरी है हमने कहा मिनरल फाइबर। थर्ड कैटेगरी हमने क्या क्या थी? मिनरल फाइबर। तो थर्ड वन इज मिनरल फाइबर। तो मिनरल फाइबर क्या है? दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स। ये किससे ऑब्टेन किए जाते हैं? मिनरल से ऑब्टेन किए जाते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल जो है वो है एस्बेस्टोस। एग्जांपल क्या है इसका? एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस इज नोन एज मिनरल फाइबर। इसको हम मिनरल फाइबर कहते हैं। और एस्बेस्टोस की एक खास बात होती है, फायर प्रूफ होता है। ये फायर प्रूफ मटेरियल है। फायर प्रूफ है तो इसका इस्तेमाल कहां किया जाता है? कैन बी यूज इन मेकिंग दी प्रोटेक्टिव जैकेट्स। इन मेकिंग दी प्रोटेक्टिव जैकेट्स ऑफ फायर फाइटर्स। और अगर एस्बेस्टोस को मिक्स कर दिया जाए, इफ mixed with other fibers, then it increases the tensile strength, the strength of the fiber. उस फाइबर की स्ट्रेंथ को क्या कर देगा? स्ट्रेंथ ऑफ द फाइबर की स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। तो एस्बेस्टोस का यूज कहां किया जाता है? फायर प्रूफ मटेरियल बनाने के लिए। मैंने आपको एग्जांपल दिया यहाँ पे कि हम इससे प्रोटेक्टिव जैकेट्स बना सकते हैं। जो फायर फाइटर्स होते हैं, जो आग बुझाते हैं, वो जिस फैब्रिक का इस्तेमाल करते हैं उसमें एस्बेस्टोस होता है। लेकिन एस्बेस्टोस इज टॉक्सिक इन नेचर। अगर इनहेल कर लिया जाए किसी भी तरीके से, ये जो एस्बेस्टोस है, इफ इनहेल और इफ अ पर्सन कम्स इन कंटैक्ट विद एस्बेस्टोस फॉर लॉन्ग टाइम, तो ये क्या है? इनहेल्ड। तो ये क्या है? कैंसर कॉजिंग है। इट मे कॉज कैंसर। ये इसकी लिमिटेशन है। तो हमने अभी प्लांट फाइबर, एनिमल फाइबर और मिनरल फाइबर की बात की, जो कि नेचुरल फाइबर हैं। अभी हम बात करते हैं कि सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं। ये नेचुरल फाइबर्स थे। सिंथेटिक फाइबर की हम बात करें तो सिंथेटिक नाम से ही पता चल रहा है, हमने कहा कि मैन मेड है सिंथेटिक फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर की हम बात करते हैं। सेकेंड टाइप है हमारा सिंथेटिक फाइबर। They are prepared by man. Therefore, known as synthetic fiber. क्या कहा जाता है इनको? सिंथेटिक, क्योंकि सिंथेसाइज किए गए, बनाए गए सिंथेटिक फाइबर्स। और कैसे बनाया गया है? स्मॉल यूनिट्स का केमिकल रिएक्शन। They are prepared by chemical reaction between the small repeated unit, जिन्हें हम मोनोमर कहते हैं, जिसकी बात हम आगे करेंगे। अब हम बात करते हैं कि क्या डिफरेंस है सिंथेटिक और नेचुरल फाइबर में। हमें क्या जरूरत पड़ी कि हम सिंथेटिक फाइबर्स को बनाएं, या क्या क्या डिफरेंसेस हैं सिंथेटिक और नेचुरल फाइबर में। तो यहां मैं मेंशन कर देती हूं नेचुरल फाइबर, और यहां मैंने मेंशन कर दिया सिंथेटिक फाइबर। तो अगर फर्स्ट पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट हम लेके चलते हैं सोर्स की। जो हमारे पास
नेचुरल फाइबर है, इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स क्या है, नेचुरल सोर्स है इसका, ऑब्टेन फ्रॉम, इसका सोर्स है नेचुरल, और कहां से ऑब्टेन किए जाते हैं, ये ऑब्टेन किए जाते हैं प्लांट से, एनिमल से, अभी हमने बात की है, और मिनरल से, ठीक है। और अगर इसके सोर्स की हम बात करते हैं कि सिंथेटिक फाइबर का क्या सोर्स है, तो दे आर मैन मेड एंड दे आर प्रिपेयर्ड बाय केमिकल रिएक्शन, केमिकल सिंथेसिस है ये, केमिकली सिंथेसाइज, इन्हें केमिकल रिएक्शन करके बनाया जाता है। दूसरी बात अगर हम करते हैं ड्यूरेबिलिटी की, ड्यूरेबिलिटी, तो जो नेचुरल फाइबर्स हैं, नेचुरल फाइबर्स आर लेस ड्यूरेबल, ज्यादा नहीं चलते, और ड्यूरेबिलिटी जो है दे हैव मोर ड्यूरेबिलिटी देन नेचुरल फाइबर्स, नेचुरल फाइबर्स। अब ड्यूरेबिलिटी समझ में आ गया आपको कि ड्यूरेबल है कि नहीं, ज्यादा टाइम चलते हैं कि नहीं, तो ये जो है ये ज्यादा टाइम चलते हैं, ज्यादा ड्यूरेबल हैं, जबकि इनकी ड्यूरेबिलिटी क्या है, कम है। थर्ड पॉइंट की हम बात करें तो थर्ड पॉइंट है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कि एक्चुअल में ये किससे मिलकर बने होते हैं, तो इनके जो यूनिट्स हैं दे आर, इनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ, ये क्या है, लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें, मॉलिक्यूल्स, एंड ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं फिक्स्ड बाय नेचर, फिक्स्ड बाय नेचर, हमारी इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं होती, इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो फिक्स्ड बाय नेचर हैं। और यहां पर क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक तो यहां पर क्या लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, यहां नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहां पर क्या है, हायर है, एंड फिक्स्ड बाय, और उन्हें फिक्स कौन करता है, फिक्स्ड बाय मैन, हम लोग फिक्स करते हैं कि हमें कितना बड़ा सिंथेटिक फाइबर चाहिए। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास हाइड्रोफिलिक बिहेवियर का। हाइड्रोफिलिक, सभी को पता है हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, हाइड्रोफिलिक होता है एक, और एक हाइड्रोफोबिक होता है। फिलिक का मतलब होता है टू लव, टू अट्रैक्ट, टू अट्रैक्ट, फिलिक वर्ड कहीं पर भी आ जाता है तो उसका मतलब होता है अट्रैक्ट करना, और फोबिक का मतलब होता है टू हेट, किसी चीज से दूर भागना। अब हाइड्रो का मतलब क्या है, हाइड्रो का मतलब है वाटर, तो यानी वाटर से हेट करने वाला, यानी वाटर से दूर जाएगा, और हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या है कि वाटर को अट्रैक्ट करेगा, यानी वाटर को ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है। तो हाइड्रोफिलिक नेचर की अगर हम यहां बात कर रहे हैं तो हाइड्रोफिलिक नेचर क्या है, जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं, नेचुरल फाइबर्स आर हाइड्रोफिलिक इन नेचर, हाइड्रोफिलिक इन नेचर, और जबकि जो हमारे पास ये हैं दे आर हाइड्रोफोबिक, जो सिंथेटिक हैं वो कैसे हैं, हाइड्रोफोबिक इन नेचर। कहने का मतलब है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है, नेचुरल फाइबर की ज्यादा है, और वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी जो है सिंथेटिक फाइबर्स की कम है। और लास्ट पॉइंट हम बात करते हैं कंफर्टेबिलिटी की, कि कंफर्टेबल है या नहीं है। फिफ्थ पॉइंट आ गया हमारे पास कंफर्टेबल। तो नेचुरल फाइबर्स आर मोर कंफर्टेबल, दे आर मोर कंफर्टेबल देन सिंथेटिक फाइबर्स। जैसे कॉटन है, कॉटन जो है ज्यादा कंफर्टेबल होता है एज कंपेरिजन टू सिंथेटिक फाइबर। तो अगर इसमें हम बात करें तो ये क्या होते हैं, दे आर लेस कंफर्टेबल, ये कम कंफर्टेबल होते हैं एज कंपेरिजन टू नेचुरल फाइबर। तो
हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज सिंथेटिक फाइबर। लेकिन सिंथेटिक फाइबर से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फाइबर क्या होते हैं, नेचुरल फाइबर्स क्या हैं, उनके क्या टाइप्स हैं, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सिंथेटिक फाइबर किससे मिलकर बने, यानी पर्टिकुलरली हमें बात करनी है पॉलीमर क्या है और कितने टाइप के जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो हमारे सिलेबस में है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और न्यू व्यूअर्स जो है इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।